प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे व्याकरण में वाक्य। बेटा, वाक्य आपको पता है, जब मनुष्य अपने मन के भावों को दूसरे किसी के सामने पहुंचाने की कोशिश करता है या दूसरे से बात करता है, तो ऐसे शब्दों को या ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन वाक्य वही शुद्ध होता है व्याकरण की दृष्टि से जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक वाक्य वही होते हैं। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। किनारे, नदी, पेड़ के है। अब देखो, ये आप ये कहोगे कि ये भी तो एक वाक्य है, लेकिन ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से इसका जो व्यवस्थित क्रम है वो सीधा या सही नहीं है। कोई भी इसको समझ नहीं सकता। ठीक है, तो वाक्य वो होता है जो क्रमबद्ध तरीके से और समूहबद्ध हो, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट रूप से निकलता हो या जिसका अर्थ स्पष्ट हो, उसे कहते हैं वाक्य। जैसे देखो, हम कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको हम सुनकर भी वाक्य को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, सुनिए। अगर हमें कोई ये कहता है सुनिए, तो सुनिए से हमें पता चल जाता है कि कोई हमें सुनने के लिए कह रहा है। अगर कोई हमें प्रश्न करता है तो हम पूछते हैं कहाँ से, हमारे वाक्य स्पष्ट हो जाता है कि हम उससे प्रश्न कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम करते हैं आइए, स्पष्ट शब्द से ही स्पष्ट इसका अर्थ दिखाया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ दर्शाता है। या किसी प्रश्न का उत्तर हम कह देते हैं ठीक है। ये वाक्य भी अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसको हम सुनकर स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं और उनका सार्थक और व्यवस्थित रूप होता है जो एक अर्थ को प्रकट करता है। अब वाक्य जो हैं उनको संपूर्ण रूप से समझने के लिए उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। आकांक्षा क्या होती है? वाक्य में अपने अभिव्यक्तियों को पूरा करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो आकांक्षा होती है, कि यदि किसी ने वाक्य बोल दिया लेकिन हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा है कि हम उस वाक्य को समझे। अब समझे कैसे? जैसे देखो, अगर कहते हैं आकाश में चिड़िया, आकाश में चिड़िया, ठीक है, तो हमें ये हमारी आकांक्षा रहती है। हमें इस वाक्य से हमारी तृप्ति नहीं होती, हम संतुष्ट नहीं होते। क्यों संतुष्ट नहीं होते? क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या है। आकाश में चिड़िया, हमारी आकांक्षा जागृत होती है, इससे इच्छा जागृत होती है कि आगे देखें कि इस वाक्य में आगे क्या होगा, क्योंकि ये वाक्य अधूरा है। समझ में आ गई? ये अपनी योग्यता पूरी नहीं कर रहा। अब हम ये कहेंगे कि आकाश में चिड़िया उड़ी, तो ये वाक्य पूरा हो गया। हमारी आकांक्षा जो थी, जो हमारी इच्छा थी वाक्य को पूर्णता के रूप में जानने के लिए, वो हमारी आकांक्षा यहाँ पूरी हो गई। समझ में आ गई? दूसरा है योग्यता। योग्यता व्याकरण में केवल व्याकरण की दृष्टि से अर्थ ठीक हो या ना हो, अर्थ देने की उसमें योग्यता ना रखे तो उसे हम वाक्य नहीं कहते। कहने का क्या तात्पर्य है कि बच्चा अगर व्याकरण की दृष्टि से कोई वाक्य ठीक नहीं होता और स्पष्ट नहीं करता, तो उसकी योग्यता व्याकरण की दृष्टि से अस्पष्ट होती है। जैसे देखिए, अगर कोई कहता है उदाहरण के रूप में कि बच्चा खाना चरता है, तो ये वाक्य तो पूरा है, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि बच्चा खाना चरता है नहीं आएगा, यहाँ आएगा खाता है। इसकी योग्यता यहाँ चरता नहीं है, शब्द खाता है। ठीक है, तो ये अपनी योग्यता को बच्चा खाना खाता है के द्वारा ही दर्शा सकता है, ना कि बच्चा खाना चरता है। ये अशुद्ध होगा। तो वाक्य में योग्यता भी होनी चाहिए। तीसरा है आशक्ति। आशक्ति का क्या होता है कि वाक्य में पदों का जो निश्चित क्रम होता है, जैसे लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, पुरुष है, उनका क्रिया से मेल भी होना चाहिए। कि यदि हमारा बहुवचन है या हमारा एक वचन है, तो क्रिया का उसके ऊपर किस तरह प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखो कि मैं
उड़ती है चिड़िया आसमान। अब ये वाक्य आप ये कहोगे कि पूरा है, लेकिन ये आसक्ति पैदा करता है हमारे अंदर, भ्रम पैदा करता है। क्योंकि क्यों भ्रम पैदा करता है? क्योंकि इस वाक्य का जो क्रम है लिखने का वो अशुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से वो गलत है। इसका सही क्रम क्या होगा? चिड़िया आसमान में उड़ती हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जब वाक्य बोला जाता है, शब्दों के मेल का जो सार्थक रूप होता है उसे ही हम वाक्य कहते हैं, जो निश्चित रूप से अर्थ प्रकट करे और जिससे कोई अभिप्राय स्पष्ट हो। और ये वाक्य को पूरा करने के लिए इच्छा जो है हमारी, जो वाक्य को देखकर इच्छा जागृत होती है, वो आकांक्षा है, योग्यता है और आसक्ति है। किसी भी वाक्य को पूरा नहीं समझते तो हमारे अंदर आकांक्षा होती है कि वो वाक्य पूरा नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। योग्यता होनी चाहिए, हर वाक्य की अपनी योग्यता होती है। जिस शब्द का जहाँ उचित अर्थ दर्शाया जाता है वही उस वाक्य में उचित लगता है। जैसे हमने बताया था कि बच्चा खाना चरता है शब्द अशुद्ध है, खाना खाता है, ये हमारी उस वाक्य की योग्यता है। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य में योग्यता भी होनी चाहिए। आसक्ति कि लिंग वचन कारक के अनुसार ही शब्दों में को वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे पीछे यदि हम शब्दों को अव्यवस्थित ढंग से लिख देते हैं तो वाक्य जो है वो अर्थ स्पष्ट नहीं करता। इसलिए वाक्य में स्थिरता और स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो ये तो थी आपकी वाक्य। अब हम देखते हैं कि वाक्य में आगे क्या है। वाक्य में बेटा दो अंग होते हैं वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य होता है, आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से बताती हूँ। जैसे अनिल खा रहा है। ठीक है, अब इसमें किसके बारे में बताया है? अनिल के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? अनिल के बारे में। तो वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। ठीक है, और जो उसके बारे में बात कही जा रही है उसे कहते हैं विधेय। समझ में आ गई? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यहाँ अनिल जो है वो हमारा उद्देश्य है। खाना खा रहा है वो क्रिया कर रहा है, वो है विधेय। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए विधेय के लिए। अगर हम कहते हैं पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पिताजी क्या है? उद्देश्य, क्योंकि किसके बारे में बताया है? पिताजी के बारे में। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। तो अखबार पढ़ रहे हैं वो क्या होगा? हमारा उद्देश्य, ये सॉरी विधेय। ठीक है, और ये है उद्देश्य। कहने का तात्पर्य है व्याकरण की दृष्टि यदि हम परिभाषा देखते हैं तो उद्देश्य होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हमने यहाँ अनिल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो अनिल है उद्देश्य। और विधेय जो है उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए। कहने का तात्पर्य है कि पिताजी के बारे में हम कह रहे हैं, ये तो हमारा उद्देश्य हो गया, लेकिन पिताजी जो काम कर रहे हैं वो हमारा विधेय है। समझ में आ गई? जैसे और एग्जाम्पल बताते हैं मैं आपको कि पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। अब इसमें पहलवान क्या है? उद्देश्य, और कुश्ती लड़ रहे हैं विधेय। ठीक है बच्चा, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखो, समझो, और बेटा वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और लाइक किया करो। यदि आपको समझ में आ जाता है तो वीडियो लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको वीडियो जैसे ही डाली जाती है यूट्यूब पर तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको पता चल जाता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आगे करेंगे।